पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बहुत शर्म की बात है। भूल गए थे क्या? मोकामा का चुनाव हुआ था, भूल गए थे क्या? हैं? ये लोग भुला गए हैं क्या? उनको क्या आता है परेशान को? तो भाड़ा वाला आदमी है, इसी का बेबी प्रोडक्ट है भाजपा का। बाटे में तो उनका अथिया में कुर्सी चला चली हो गया, और रोज अब अथिये बदल रहे हैं कैंडिडेट। क्या एक्सपीरियंस है व्यक्ति को? उनको एक्सपीरियंस नहीं है, परेशान क्यों घमंड आ गया था कि मैं ही बनाता हूँ। कितने भाषण में आपने उनका सुना होगा। एजेंट हैं, पता है ना, एक वो एजेंट थे। नाम लीजिए। नाम क्या? हम सब जनता जान रहा है कौन एजेंट है। नम्मा हमारा मुंह पर आइए नहीं रहा है, अब कैसे हम नम्मा बुला रहे हैं? वो डर रहे हैं क्या? भाई अब देखिए आप, ये बच्चा हम डरते, अच्छा डरते तो इतना अच्छी हम लड़ते। हम लोग डरने वाला नहीं है, लड़े वाला है। लड़के एकदम हम घोलटनिया घोलाट देते हैं सबके। खूल के आने के लिए हरी सहनी को यात्रा है। गिरिराज सिंह अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लिख लीजिए। उतरा के बोलता है बेचारा, हम जानते हैं उनके बेचारा अपना इनकम में घट गया, वो उनको ही बताइए क्या बोले इस पर। हम तो जवाब दे दिए हैं, उसका तो नामे है भाई, क्या रखे हुए हैं, तब हम बोलेंगे नहीं। नाम है, नाम बताइए। भौं सिंह, भौं सिंह है उसका नाम। यार वो सीट आ रहा है ना, उसके बाद फिर आप आइएगा, हम भी रहेंगे आप भी रहेंगे। आप आइएगा जरूर, हम आपका नंबर ले लेते हैं, फोनो करके बुलाएंगे, ठीक है ना? यही पार्टी ऑफिस में आप आइएगा, तब बताएंगे कि प्रशांत किशोर को कितना वोट आया, हमको क्या आया नहीं आया, इस पर हम चर्चा करें। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम आए हैं राजद के ऑफिस, और राजद में आज हमसे मिले हैं बंटू सिंह जी। हाँ, राजद के प्रवक्ता है, काफ़ी गरमाते हैं, अलग जो घटक दल है उनकी भी फाड़ देते हैं। चलिए उनसे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अररिया के बारे में। अररिया के जो सांसद हैं उनका कहना है कि अगर यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। इस पर क्या कुछ कहते हैं, चलिए सुनते हैं। क्या कहिएगा, हिंदू बन के रहना पड़ेगा अगर अररिया में रहना है? ये सब फालतू की बात है। मैं पहले उनके देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे जाके पूछ के आइए कि क्या वो माने बिहार में क्या करवाना चाहते हैं। एक तो बिहार इतना पिछड़ापन बिहार हो गया है, उसके बाद यहाँ ना कोई कल और कारखाना इन लोग के शासन में आज तक लगा। तो एक यहाँ का युवा नेता तेजस्वी जी अगर रोजगार की बात कर रहे हैं, अगर पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, अगर कल कारखाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग ये सब बात कर रहे हैं वहाँ से भेजवा करके सांसद और मंत्री को? किसको मूर्ख बना रहे हैं? बिहार को क्या करना चाह रहे हैं? हम बिहारियों के साथ ऐसा क्यों आप लोग करना चाह रहे हैं? सैतेला बहार भाई, ये लोग, आप तो देश के प्रधानमंत्री थे, आप तो चुनाव के पहले बनारस घाट पर आपने क्या बयान दिया था? माननीय मोदी जी ने क्या बयान दिया था कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम, मेरे रहते कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होगा यहाँ पर हिंदुस्तान में। और आज क्या हो रहा है? आपके कैबिनेट के मंत्री ये गिरिराज सिंह जी, ये कब से हिंदू की हितैषी हो गए हैं रे भाई? हैं? हिंदू को ही लेके चलते हैं। आज तक नहीं मैडम, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं है। उनका, मैं जिस एरिया से वो आते हैं, मैं भी उस एरिया को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या आज तक उन्होंने कभी, पहले ये बात हम लोग खत्म करते हैं। जो तेजस्वी यादव ने उस पर कहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इस पर घटक दलों का कहना है कि तेजस्वी यादव अब डर गए हैं। राजद का जो एमवाई का समीकरण है वो हिल चुका है। मुस्लिम कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ झुकाव रख रहे हैं। अब आप लोग उसको बचाने के लिए, कवर करने के लिए, मुस्लिम का वोट पाने के लिए आप लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। राजद A to Z की पार्टी है। मैं भी भूमियार हूँ, गर्व से कहता हूँ, ठीक है ना? और बता दिया था, ये भाजपा और जदयू वाले लोग को बोचहा विधानसभा का चुनाव हुआ था, भूल गए थे क्या? मोकामा का चुनाव हुआ था, भूल गए थे क्या? हैं? ये लोग भुला गए हैं क्या? ये सब परेशानी है कि यहाँ अब A to Z की बात करने वाले लोग से इन लोग को परेशानी होने लगी, भाजपा के नेताओं लोग को। तो प्रशांत किशोर कुछ खेत का मूल्य है जी, उनको क्या आता है? प्रशांत किशोर तो भाड़ा वाला आदमी है, इसी का बेबी प्रोडक्ट है भाजपा का। प्रशांत किशोर चाणक्य का रोल करते दिखे हैं पॉलिटिक्स में। मैडम बताइए, चाणक्य का तो पहले ही टिकट बाटे में तो उनका अथिया में कुर्सी चला चली हो गया, और रोज अब अथिये बदल रहे हैं कैंडिडेट। क्या एक्सपीरियंस है व्यक्ति को? उनको एक्सपीरियंस नहीं है, प्रशांत के घमंड आ गया था कि मैं ही बनाता हूँ। कितने भाषण में आपने उनका सुना होगा बयान कि मैंने इसको बनाया, मैंने उसको बनाया, मैंने ऐसे किया उसे किया। राजद का भी नाम लेते हैं। क्या राजद? राजद को बनाए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे? ये बताइए आप। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, गाना किस पर बना था? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, राजद पर बनाए थे।
तो नीतीश कुमार पर ना, तो फिर हम पर कहाँ से कुछ किए हैं? हमारा उनको योगदान नहीं है। प्रशांत किशोर से राजद डरती है क्या कहीं ना कहीं? क्योंकि ऐसा घटक दलों का कहना है, इवन पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का भी कहना है कि प्रशांत किशोर जो आए हैं, अब लोग थक गए हैं लालू नीतीश कर करके, अब विकल्प ढूंढते हैं। और जो राजद बोल रही है कि बेबी प्रोडक्ट है, तो ये बस अपने कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के लिए बोल रही है। डरी तो राजद भी है। क्या अब हम बोले इस पर? बोलेंगे तो फिर कहेगा कि लोग बोलता है। माने प्रशांत किशोर से हम लोग डर रहे हैं ना। जिस युवा से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरता हो, जिस युवा से देश का गृह मंत्री अमित शाह डरता हो, माने कि सारा भाजपा खानदान डरता हो, उससे प्रशांत किशोर से हम लोग डरेंगे? ये प्रशांत किशोर बेलागंज में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिए हैं, डर लग रहा है थोड़ा सा? काहे ला हमको डर लगेगा? मुस्लिम को बहुत भाव दे रहे हैं कौन के भाव दे रहे हैं? प्रशांत किशोर। जाने दीजिए ना, बहुत लोग आए थे मुस्लिम को भाव, वो सब है भाजपा के अथी एजेंट है वो लोग। एगो आओ था एजेंट हैं, पता है ना, एगो आओ एजेंट थे। नाम लीजिए। नाम क्या, हम सब जनता जान रहा है कौन एजेंट है। नम्मा हमारा मुंह पर आइए नहीं रहा है, अब कैसे हम नम्मा बुला रहे हैं? वो डर रहे हैं क्या? भाई अब देखिए आप, ये बच्चा हम डरते, अच्छा डरते तो इतना अथी हम लड़ते? हम लोग डरने वाला नहीं है, लड़े वाला है। लड़ के एकदम हम घोलटनिया घोलाट देते हैं सबके। हरी सैनी का कहना है कि उनके टाइम में जब लालू जी का समय था, तब मंदिर बंद कर देते थे, लाउड स्पीकर लगाने नहीं देते थे मस्जिद के लिए। अब गिरिराज सिंह यात्रा लेके निकले हैं तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। राम का नाम ले लिए तो बदनाम कर देंगे आप लोग। अरे तो कहिए ना कि खुल के आने के लिए हरी सहनी को, कि वो यात्रा में जाएं साथे। तो धुकिया काहे लग कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम लोग को मतलब भी नहीं है, तो कभी हरी सहनी बोलते हैं, कभी प्रदीप सहनी बोलते हैं, कभी कोई बोलते हैं, तो समझे में नहीं आता है कि यही नहीं लोग का है। हम लोग जो काम करते हैं खुलेआम करते हैं कि हाँ हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो कर रहे हैं। उधर से होता है कि एगो दूगो के भेज देता है, गोटिया ऐसे फेंक देता है कि अरे लहलो तो लहलो, और नहीं लहलो तो फिर बेकार हो रे भैया। लह गेलो तो चल 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 सब ठीक हो, लह गेलो, और नहीं लहलो तो ये आदमिया एकदम खराब कैले हलो, बेकार हलो, इहे तो घिनैले हलो। ऐसा गिराज सिंह का अंतिम यात्रा है। गिरिराज सिंह अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लिख लीजिए। अगर यही बात अगर कैमरा आप बोल रहे हैं। हाँ एकदम ऑन, अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे गिरिराज सिंह। अब इसी के लिए उनको झोंका गया है। और जानते ही हैं कि ये लोग क्या हैं, अपने समाज के लिए ये लोग क्या किए हैं, ये भी आप जानते हैं। आज तक एक भी क्या अपने समाज में, चाहे किसी हिंदू कर रहे हैं, कितने हिंदू लड़कियों का इन्होंने शादी ब्याह कराया होगा गिरिराज सिंह? जवाब दीजिए, कभी शादी ब्याह कराया है? कितने हिंदू लड़कों और लड़कियों को इन्होंने पढ़ाया लिखाया होगा? तब मैं मानता अपने या बढ़िया हो, मोकामा हो, बाढ़ हो, चाहे जहाँ के भी हो, क्या कभी ऐसा कुछ किए गिरिराज सिंह जी? कभी हिंदू का एक स्कूल खोल देते कि हाँ ये हिंदू स्कूल है, इसमें जैसे कि खाली हिंदू लोग को हम इतना गिरिराज सिंह पढ़ाएंगे। 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं गिरिराज सिंह जी, कौन सा काम किए हैं हिंदू के लिए बता दीजिए? आज हिंदू का ये स्थिति हो गया। देश कहता है कि देश जो है सो कि सेफ हाथ में है, तो हिंदू को खतरा मोदी जी के आते हिंदू को खतरा हो गया। शर्म की बात, बहुत शर्म की बात। देश कहता है ना भाई कि देश मोदी जी के हाथ में है, माने सेफ हाथ में है मैडम, तो हिंदू को सेफे हाथ में, तो हिंदू को खतरा हो गया। राम राम। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय हिंदू को खतरा नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उस समय देश को हिंदू को खतरा नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उस समय हिंदू को खतरा नहीं हुआ। तो हिंदू को खतरा हुआ तब जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो हिंदू को खतरा हो गया। राम राम, बहुत शर्म की बात है। नितिन नवीन ने कहा है कि तेजस्वी यादव का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, महागठबंधन की सरकार अब भाव भी नहीं देती है, बिहार की जनता ने भी दुत्कार दिया है। हाँ वो तोतरा के बोलता है बेचारा, हम जानते हैं उनके। नितिन नवीन बेचारा, हाँ बेचारे न है, और क्या है उसका अस्तित्व? क्या है नितिन नवीन का? तो बेचारा है, अस्तित्व क्या है? अरे पटना शहर से पिताजी के अथी पर कौन कबूतर छाप से लड़े थे, हम खूब, हमारे अच्छे मित्र थे वो, नवीन किशोर सिन्हा नाम था ना, नवीन किशोर सिन्हा जी अच्छे मित्र थे हमारे। हम लोग आर ब्लॉक में चाय पिया करते थे, समझ गए ना, उनके पिताजी के साथ। तो बुतरू है अभी। नीतीश जी बोले थे नहीं नितिन नवीन को, याद है विधानसभा में, अरे तुम बच्चा ना है, बैठो
अरे बैठो, बच्चा ना है तो क्या करेगा उस सब ऐसा ही तेजस्वी जी का नाम लेके अपना कुछ मीडिया में आना चाहता है बेचारा, तो बेचारे न कहे। नाम लेना पड़ रहा है। हाँ तो बेचारे न कहे, आओ बताइए और क्या बोले। नीरज कुमार जो है जेडीयू के प्रवक्ता है, उनका कहना था कि जब तेजस्वी यादव कुछ नहीं थे 14-15 में, तब इनकम बहुत ज़्यादा था, अब कुछ बनने जा रहे हैं तो इनकम में 7 गुना घट गया। ऐसा क्या काम कर रहे तेजस्वी यादव की 7 गुना इनकम में घट गया, वो उनको ही बताइए। अब जो है से कि अब हम क्या बोले इस पर, हम तो जवाब दे दिए हैं, उसका तो नामे है भाई, क्या रखे हुए हैं, तब हम बोलेंगे क्या नहीं। नाम है, नाम बताइए। भौं सिंह, अच्छा, भौं सिंह है उसका नाम। मतलब कुत्ता के तरह सिंबल। क्या, अच्छा ये आप बताइए, आप तो पढ़ी लिखी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं आप, बहुत अच्छे घराने से हैं, ये बताइए कि ये सब चीज़ जो बोल रहा है, सैलरी घोटाला फलना चिलना, नीरज कुमार का आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सही हुआ है? वो देश के प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट जात का भी निकाला, अगर आपको पता होगा तो, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ठीक है। वो फर्जी पगड़ीधारी सम्राट चौधरी का फर्जी डिग्रीधारी निकाला था, और कोतवाली थाना में एक शराबी से केस कराया, जो कि पोले खुल गया, केस वापस लिया। एक बार जो है तेजस्वी जी पर कि बताओ तरुण यादव कौन है, वो फर्जी निकल गया, समझ गए। तो इसका काम है फर्जीवाड़ा करना। अब आप बताओ कि जो है सो कि ये सब काम जो है सैलरी घोटाला, तो मैंने यहाँ का जो सचिवालय का अफसर लोग है, चुनाव आयोग है, ये सब अंधरा है, कोई पढ़ल लिखल नहीं है, सबसे ज्ञानी यही है मनोहर पोथी का। और तेजस्वी जी का तो ये तो खुलेआम है सब कुछ, मैंने सब कुछ को छुपा के तो नहीं रख लेते, ये तो चुनाव आयोग में एफिडेविट दिया हुआ है, तो ये कौन बड़ा बात है रे भाई। तो जो भी होगा तो यही है इनकम टैक्स का कमिश्नर का, हैं? अरे तुमको बात करना चाहिए रोजगार के बारे में, चर्चा, शराब से इतना लोग मरे, बताइए इस पर चर्चा करना चाहिए, हैं? कि आप बेरोजगारी है, इस पर चर्चा करना चाहिए। मजदूर इतना जा रहा है, कश्मीर में मर गया जाके, आज पलायन नहीं रोक पा रहे हो, दिल्ली में मर रहा है मजदूर लोग, छठ उठाने में पर्व होता है तो कितना गाड़ी में बेचारा लोग को दिक्कत होता है, बोलिए दिवाली में, होली में, है यहीं रहता, यहीं 15,000 रुपया महीना कमाता है, तो आज उसका 15,000 बचता ना जी, बाहर में 15,000 कमाता है तो 5,000 किराए में चल जाता है, अब भोजन में तो 2,000-3,000 घर बेचता है। तो प्रशांत किशोर कहे कि बिहार को लेबर आप ही लोग बनाए हैं। प्रशांत किशोर का बात लाते हैं, तो लालू जी ही लेबर भाड़ा वाला आदमी है प्रशांत किशोर, तो बातों का भी वैल्यू नहीं करते। आप बताइए, आप अच्छा ये 4 गो सीट आ रहा है ना, उसके बाद फिर आप आइएगा, हम भी रहेंगे आप भी रहेंगे, आप आइएगा जरूर, हम आपका नंबर ले लेते हैं, फोनो करके बुलाएंगे, ठीक है ना, यही पार्टी ऑफिस में आप आइएगा, तब बताएंगे कि प्रशांत किशोर को कितना वोट आया, हमको क्या आया नहीं आया, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए, आप सुन रहे थे बंटू सिंह को, इनका कहना है कि चुनाव हो जाने दीजिए, उसका जब रिजल्ट आएगा फिर इस पर बातचीत किया जाएगा कि प्रशांत किशोर क्या है और राजद क्या है। अपना ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूले, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।